लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम सुग्रीव आदि सखाओं और हनुमान आदि प्रिय सेवकों के साथ अयोध्या पधारे। अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। उस अवसर पर सब सेवकों और सखाओं को उत्तमोत्तम वस्त्र तथा अलंकार देकर सम्मानित किया जा रहा था। जब हनुमान जी का नंबर आया तो भगवान बोले, यह हनुमान मेरा सर्वाधिक प्रिय सेवक है। खजाने में जो सर्वोत्तम अलंकार हो वह इसे दिया जाए। भगवान के आदेश से उत्कृष्ट मणियों का एक अनुपम अद्भुत हार, जिसके प्रकाश की शीतल किरणें बरस रही थी, हनुमान जी को दिया गया। उस हार की शोभा को देखकर सब लोग चमत्कृत थे और मन ही मन चाह रहे थे कि ऐसा ही हार उन्हें भी मिलता। पवन पुत्र ने हार को हाथ में लिया, उसके एक एक दाने को आंख पर रखकर बड़े गौर से निरखा परखा, पर उन्हें उसकी उत्कृष्टता का कोई भी चिन्ह अपनी कसौटी पर उभरता हुआ नजर न आया। उन्होंने सोचा कि इसकी उत्कृष्टता और अनुपमता शायद इसके भीतर बंद है। उन्होंने एक मन का दाढ़ के नीचे दबाकर कट से तोड़ डाला, पर जैसा कुछ बाहर था वैसा ही भीतर भी निकला। उन्होंने दूसरी मणि फिर दाढ़ के नीचे दबाई तो कोषाधिकारी ने झपट कर हार हाथ से छीन लिया। बंदर कहीं का, एक एक मणि कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है और वह इन्हें तोड़ने में लगा है। हनुमान जी ने मुड़कर भगवान राम की ओर नजर घुमाई। उसमें शिकायत थी। यह क्या दिलाया है नाथ? इसमें मेरे मतलब का तो कुछ भी नहीं। कोषाधिकारी ने भगवान की ओर देखा। उसकी नजर में शिकायत थी। जंगली बंदर को उत्कृष्ट उपहार देने की आज्ञा देकर आपने सद्वितीय हार का सौंदर्य ही खंडित करवा दिया। इन मणियों के मेल की दूसरी मणि अब ढूंढे भी नहीं मिलेगी। उधर भगवान राम मुस्कुरा रहे थे। उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर कोषाधिकारी ने हनुमान जी से खुद ही कैफियत तलब की। तुमको तो 2-4 बोरे चने दिए जाने चाहिए थे, जो बैठे बैठे कुतरते रहते। जानते हो इस मणि का मूल्य क्या है? हनुमान जी खूब जोर से हंसे, फिर बोले, मूर्ख, तेरे लिए इस मणि का मूल्य होगा, इस खजाने का मूल्य होगा, पर मेरे लिए उस किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है जिसमें राम न हो। मैंने मणि को ऊपर से भी देखा और भीतर से भी, पर उसमें मुझे मेरा राम कहीं दिखाई नहीं दिया। ये हार मेरे किसी काम का नहीं। इतना कहकर हनुमान जी अपने एकमात्र आराध्य भगवान राघवेंद्र के चरणारविंदों की ओर बढ़ चले। तभी कोषाधिकारी ने खिसिया कर कहा, इतना लंबा चौड़ा शरीर लिए घूमते हो, इसमें भी तो राम नहीं, चीर फाड़ कर फेंक दो ना। कोषाधिकारी की बात सुनकर अंजनी नंदन के आगे बढ़ते हुए चरण ठहर गए। वे कोषाधिकारी की ओर घूम कर बोले, तुमने ठीक कहा भैया, जिस शरीर में राम नहीं वह व्यर्थ है, जिस अंग में राम नहीं वह बेकाम का है। इतना कहकर उन्होंने अपने ही नाखूनों से अपनी छाती चीर डाली तो सबने देखा कि जगत जननी जानकी सहित भगवान राम वहां विराजमान हैं। श्री राम भक्त हनुमान ने उन सब पदार्थों को क्षण भर में अपदार्थ सिद्ध कर दिया जिन्हें दूसरे लोग सर्वोच्च महत्व का समझे हुए थे।